जय श्री राम मित्रों। शुक्र ग्रह की इस ऑनगोइंग सीरीज में आज हम जानेंगे कि शुक्र कुंडली के जब दूसरे भाव में विराजते हैं तो क्या परिणाम देते हैं और बुरे फलों को शुभ बनाने के लिए लाल किताब में क्या क्या कॉमन उपाय बताए गए हैं। वैसे तो किसी भी ग्रह का संपूर्ण फल जानने के लिए ये विचार करना भी आवश्यक है कि वो कुंडली में अकेला बैठा है या किसी अन्य ग्रह की युति या कंजंक्शन में, किस राशि में है, किस भाव में स्थित है और क्या किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही है। हालांकि शुक्र देव द्वितीय भाव में जनरली कैसे इफेक्ट्स देते हैं, आइए जानते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन दर्शकों का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने शंखनाद चैनल के द्वारा किए जा रहे समाज सेवा के कार्यों में अपना योगदान भेजा। आपके द्वारा दान की गई सहायता राशि कुष्ठ रोगियों और गौशालाओं में सेवा और इलाज में प्रयोग की जा रही है। यदि बाकी दर्शक भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल पे नंबर पर कर सकते हैं। आपके द्वारा भेजा गया छोटे से छोटा अमाउंट भी गौ माताओं और कुष्ठ रोगियों के भोजन और दवाओं में काम आएगा। दूसरे भाव को कुटुंब भाव भी कहा जाता है और इससे जिन बातों का विचार होता है उनमें से है आपका परिवार, आपके स्वयं के द्वारा अर्जित किया गया धन, मुख यानी कि माउथ से संबंधित सभी चीजें, जिसमें आएगी आपकी वाणी, स्वर या आवाज और बात करने का अंदाज। इसके अलावा वो भोजन जो आप अपने मुंह से ग्रहण करते हैं। द्वितीय भाव से हम व्यक्ति के सच या झूठ बोलने की टेंडेंसी का भी पता लगा सकते हैं। द्वितीय भाव ये भी बताता है कि जातक क्या क्या खरीदना या जमा करना पसंद करेगा। मीन्स सेकेंड हाउस वुड रिवील ऑल द थिंग्स the native would like to buy or would love to collect or hoard। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार शुक्र ही द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं, इसीलिए यहाँ ये बड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। इनकी पसंद की अधिकतर चीजें इसी भाव से वाबस्ता है। ये तो हम पिछली वीडियो में चर्चा कर ही चुके हैं कि शुक्र मीन राशि में उच्च के और कन्या राशि में नीच के फल देते हैं। वृषभ और तुला इनकी स्वयं की राशियां मानी गई। यदि शुक्र अच्छी राशियों में दूसरे भाव में विराजमान है तो जातक मीठा बोलने वाला मृदुभाषी होता है। एग्जॉल्टेड वीनस यहाँ ऐसे योग बनाएगा आपके लिए कि आप अपनी वाणी और सॉफ्ट स्पोकननेस से न सिर्फ लोगों को प्रभावित करेंगे बल्कि इस टैलेंट से अपना रोजगार तक कमा पाएंगे। जैसे रेडियो जॉकी, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, गायक या मिमिक्री आर्टिस्ट बनकर। ऐसे जातक थेरेपिस्ट और काउंसलर्स भी बनते हैं जो अपनी बात करने के तरीके से पेशेंट्स और क्लाइंट्स की समस्या हल करते हैं। उच्च और स्वराशि का शुक्र इस भाव में व्यक्ति को अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का भी शौकीन बनाता है। महंगे, एलिगेंट, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में 5 से 7 कोर्स का मील ट्राई करना या हमेशा होटल्स के फैंसी बुफे में खाना इनका पसंदीदा शगल देखा गया है। खाना खाने के साथ कुकिंग और दूसरों को भी उतने चाव से खाना खिलाना भी ये एंजॉय करते हैं। कई फूड ब्लॉगर्स जो अलग अलग जगहों पर अच्छे अच्छे और वैरायटी के पकवान खाकर उसके बारे में मनोरंजक तरीके से लच्छेदार बातों से अपने दर्शकों को एंटरटेन करते हैं, वो अक्सर ऐसे ही वीनस प्लेसमेंट वाले देखे गए हैं। द्वितीय भाव स्वयं के द्वारा अर्जित या इकट्ठा की गई धन संपत्ति का भी है। शुक्र यदि मेहरबान रहे तो एक डिसेंट लाइफ के लिए अच्छा बैंक बैलेंस जातक बना लेता है। वीनस एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफस्टाइल मेंटेन करना सिखाते हैं। दूसरे भाव में वीनस वाले जातक सुख सुविधाओं और खाने पीने पर खर्च करने से बिल्कुल गुरेज नहीं करते। कमाने के साथ उसे ऐशो आराम में स्पेंड करना भी इन्हें खूब आता है। दूसरा भाव कुटुंब यानी कि परिवार का भी है, तो शुभ वीनस एक प्यारी फैमिली देंगे आपको जिसका आपसे और आपस में बड़ा लगाव होगा। और क्योंकि वीनस फीमेल एनर्जी के कारक है, इस फैमिली में स्त्रियां ज्यादा होंगी ऑब्वियसली, यानी कि बेटियां, बहनें, मासियां, बुआ, भांजियां, भतीजियां, चाचियां, मामियां और दूसरी महिला रिश्तेदार, यानी कि पूरी तरह से विमेन ओरिएंटेड फैमिली होगी। आप जैसे जातक सुंदर होम डेकोर और लाइफस्टाइल के आइटम्स की शॉपिंग करने के शौकीन होंगे, जिसमें होगा पर्दे, फर्निशिंग्स, कारपेट्स, फर्नीचर्स, किचन के सुंदर सुंदर बर्तन वगैरह। शुक्र जहां भी विराजते हैं वहां से 7वें भाव में अपनी दृष्टि डालते हैं, तो द्वितीय भाव में बैठकर अष्टम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे, वहां से कनेक्शन बनाएंगे। अष्टम भाव से हम क्या देखते हैं? अष्टम भाव से हम देखते हैं आयु, जीवन, मृत्यु, मृत्यु के कारण, झूठ बोलने की प्रवृत्ति और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का भी विचार किया जाता है। शनि महाराज अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। सेकेंड हाउस में उच्च के बैठे शुक्र अपने मित्र शनि के अष्टम भाव से बेनिफिट्स उठाते हैं।
इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि आपकी आयु लंबी होगी, जीवन मोर और लेस स्मूथ होगा और व्यक्ति प्रखर वक्ता या वाक्पटु होगा। वहीं दूसरी ओर यदि शुक्र देव दूसरे भाव में नीच राशि में बैठे हैं या पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, तब क्या होगा? तब ऐसा व्यक्ति कड़वा बोलने वाला और बदतमीजी से बात करने वाला होगा, जो लोगों को अपनी तीखी और रूड बोली से नाराज करेगा। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जब दूसरे भाव में पाप ग्रह यानी कि राहु, केतु, शनि, मंगल और सूर्य बैठे हों, तो ऐसे लोग बड़ी रूडली और इम्पोलाइटली बात करते हैं। मजे की बात यह है कि जब ये नॉर्मली भी बात करते हैं तो ऐसा इंप्रेशन आता है कि झगड़ा कर रहे हैं या बड़े रूडली बात कर रहे हैं, क्योंकि इनका बात करने का, बोलने का अंदाज ही वैसा हो जाता है। और जैसे कि हमने चर्चा की कि दूसरा भाव माउथ का यानी कि मुख का है, तो भोजन ग्रहण करने में भी ऐसे लोगों को कोई ना कोई दिक्कत आती है। या तो ये बिना चबाए खाना निगलते हैं या बहुत समय लगा के खाते हैं। इसके अलावा इनकी टेंडेंसी होती है अनहेल्दी जंक फूड खाने की। मुख में कोई ना कोई छाला या बीमारी हो जाती है। नीच के शुक्र से दूसरे भाव में परिवार का सुख भी प्रभावित होता है। ऐसे लोग परिवार से कटे कटे रहते हैं और इन्हें धन अर्जित करने में भी दिक्कत आती है, यानी कि बैंक बैलेंस नहीं बन पाता। पैसा कमा भी लिया तो तुरंत खर्च करने की टेंडेंसी होती है, यानी कि हाथ में पैसा टिकता नहीं। तो इस भाव में शुक्र के शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए लाल किताब में क्या क्या उपाय बताए गए हैं, आइए देख लेते हैं। पहला उपाय एक बिहेवियरल रेमेडी है। दूसरों की बुराइयां, चुगली और बातें यहाँ की वहां करने से बचे। ऐसा करने से आपका केतु भी खराब होता है। इसके अलावा कड़वा और चिल्ला कर ना बोलें। आप जितना प्यार से, शांति से और पोलाइटली बात करेंगे, शुक्रदेव आपको उतना ही अच्छा फल देंगे। उपाय नंबर 2, हो सके तो सप्ताह में कुछ घंटे शांत और मौन रहने की प्रैक्टिस करें। जिन लोगों को आपने अपनी कड़वी वाणी से नाराज किया है, उन्हें मनाने का प्रयास करें। तीसरा उपाय शुक्र का बहुत ही अच्छा उपाय है इस भाव के लिए। यदि आप मिट्टी या खेती बाड़ी से संबंधित कोई काम करते हैं तो उसका आपको विशेष लाभ मिलेगा। नहीं तो घर पर आप पौधे लगाएं और उनका ख्याल रखें। 2-3 गमलों में सिर्फ मिट्टी भरें और उसमें कुछ ना उगाएं, और इन गमलों को प्रेफरेबली आप अपने घर या फ्लैट के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर रखें। अगला उपाय, शुक्रवार को 2 किलो आलू को अच्छे से धोकर साफ करें और उन्हें हल्दी से पीला करके गौ माता को अपने हाथों से खिलाएं। देखिए, वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह और गौ माता, इन दोनों को ही माँ लक्ष्मी का ही एक स्वरूप माना गया। यदि आप ये उपाय करते हैं तो इससे आपकी बृहस्पति और शुक्र दोनों से ही शुभ फल प्राप्त होगा, क्योंकि जहाँ आलू शुक्र है, हल्दी बृहस्पति को दर्शाती है। मंदिर में गाय के शुद्ध घी का शुक्रवार को दान करें। देखिए, जब भी आप कोई उपाय करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बस एक बार कर दिया और हो गया और बस फलों का इंतजार करने लगे। हर उपाय को आप कुछ सप्ताहों तक बगैर क्रम तोड़े करने का प्रयास करें। शुभ और निश्चित फल प्राप्ति के लिए शुक्र के उपाय कम से कम 11 सप्ताह तक तो करने ही चाहिए। उपाय नंबर 5, उल्टा सीधा गरिष्ठ भोजन न लें। शराब आप जितना अवॉइड करेंगे उतने ही शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो मित्रों, ये थे शुक्र ग्रह के प्रभाव और फल द्वितीय भाव में। शुक्र की इस ऑनगोइंग सीरीज में 1 से लेकर 12 सभी भावों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सो मेक श्योर कि आप इस सीरीज को फॉलो जरूर करें। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां पीताम्बरा।